भोले भोले काका मेरे राम तुम आए मेरे। देर कागा मेरे राम की खबरिया, आएंगे धनु से धारी कौन सी डगरिया। ना देर कागा मेरे राम की खबरिया, आएंगे धनु से धारी कौन सी डगरिया। अखियाँ बिछा दूंगी मैं अखियाँ बिछा दूंगी मैं राम मेरे आएंगे। बोले बोले कागा मेरे राम कब आएंगे। देखते नहीं कि कब आएंगे, बस गुरु नाम आज्ञा अविचारणीय। गुरु ने जो कहा बस वही शासन। और जब आत्मा का मिलन और सेवक का मिलन भक्ति से हुआ तो भक्ति इतनी रंग में रंग गई कि उसको भान ही नहीं कि मैं क्या खिला रही हूँ, और मैया अपने पैर चक चक करके खिला रही है। आम व्यक्ति तो सोचता है कि इसका झूठा खिला रही है, पर उसके मन में भाव क्या है? भगवान भाव के भूखे हैं, आपकी स्थितियों के नहीं। भगवान किसी प्रसाद के भूखे नहीं, भगवान आपके प्रेम के भूखे हैं। इसीलिए भगवान ने क्या कहा? निर्मल जन मन सो मोहि पावा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा। मोहि पद चल क्षेत्र न पावा, क्षेत्र न पावा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम राम राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। चले और चलते चलते जब यमुना जी में आए तो यमुना मैया ने कहा कि एक बार मैं भी तो मेरे प्रभु के चरण स्पर्श कर लूं। तो यमुना मैया उठान कर आने लगी और भगवान ने धीरे से अपने पैरों को बाहर निकाला है और अंगूठे को छू करके यमुना मैया ने बड़ा ही कृतार्थ हुई, मैया आराम हो गया। और वसुदेव जी जो है आराम से चल करके गोकुल पहुंचे हैं और गोकुल में सभी जने माया के वशीभूत होकर के सोए हुए हैं। यशोदा जी सोई हुई है और यशोदा जी के भी संतान हुई, एक कन्या का जन्म हुआ है। कन्या का जन्म हुआ, वसुदेव जी ने कन्या को उठाया है और भगवान ठाकुर जी को वहां धर दिया है और वहां रख करके अब वो वापस निकले तो वो कन्या कौन है? वो कन्या माया है। और जब भगवान ने ठाकुर जी को अपने सिर पे धारण किया था तो सारे बंधन कट गए थे। और जैसे ही माया को हाथ में लिया और माया को लेकर के वापस जब वो अपने कारागृह में आए हैं तो उसी समय वापस हाथों में बेड़ियां आ गई और अपने सुव्यवस्थित रूप से पहुंच चुका है और बहुत ही जल्द तेरे सामने आने वाला है और गोकुल में पल रहा है। ऐसा कहकर के वो योग माया अंतर ध्यान हुई, अष्टमी पूजा होने लगी है। अब सब सोए हुए हैं, हम भगवान की लेगा भी दे दे मैया, चुंदरी भी दे दे, लेगा भी दे दे मैया, चुंदरी भी दे दे। साड़ी की दे दे कढ़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। आई यशोदा मैया दे दो बधाई। जय हो।
भी दे दे, सोना भी दे दे भैया, चांदी भी दे दे, सोना भी दे दे भैया, चांदी भी दे दे, सोना भी दे दे भैया, चांदी भी दे दे, सोना भी दे दे भैया, चांदी भी दे दे, सोना भी दे दे भैया, चांदी भी दे दे, झुमकी की दे दो गड़ाई, यशोदा भैया दे दो बधाई, लाला जन्म तुम्हें आई, यशोदा भैया दे दो बधाई। नंदी बाबा के घर जाऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, मैं तो नंदी बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंदी बाबा के घर जाऊंगी। बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। सोने में लाई थी कचरे साड़ी, सोने में लाई थी कचरे साड़ी, जयपुरिया लहंगाया मैं तो तेरी किनारे, बधाई लेके आऊंगी, मैं तो नंदी बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंदी बाबा के घर जाऊंगी। आरती बाल की भैया प्रेम मुदित मन लेते बलैया, प्रेम मुदित मन लेते बलैया, छबिले नगन बरनी, आरती माल कृष्ण कीजे, मधुर सुहावे सखा संग के हृदय सुध पावे, सखा संग की अब देखो अपना कर। भैया जन को अपना सर्वस्व को भी भवानी कहतो नमामि, अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। बहुत कथा हो रही है, माँ यज्ञ चल रहा है, माँ महोत्सव हो रहा है। देखो माता बहने सारे यहाँ पे माता जी के दर्शन करके निकले हैं, तो आप बताइए इस महोत्सव के बारे में।
ये श्रीमद् भागवत कथा 15 जनवरी से 21 जनवरी चलेगी और इसी मध्य हमने सोचा माता रानी के दरबार में अगर श्रीमद् भागवत कथा हो रही है तो क्यों ना अपन माता रानी की एक शाम भजन संध्या भी भव्य रूप से की जाए। तो साथ में कलाजी राठौड़ की भी भजन संध्या रहेगी। इसीलिए हमने माताओं बहनों से बात करी कि क्यों ना अपन एक दिन पहले अपन भी मेहंदी लगाते हैं, कहीं जाते हैं तो अपन भी मेहंदी माता जी को लगाएं। तो सभी मातृशक्ति ने कहा जरूर अपन एक दिन पहले माता जी को मेहंदी लगाएंगे और उनको कल रविवार है वेश भी धारण कराएंगे ताकि माता रानी कल भजन संध्या में वेश भी धारण करके पधारेंगे। और सभी समस्त क्षेत्रवासी से सभी भक्तों से मैं ये कहना चाहूँगी कि कल भव्य विशाल बारिश भजन संध्या है तो आप पूरे उदयपुर से जितने भी आप भक्त लोग हैं सभी पधारे। भजन संध्या 7:30 बजे शुरू होगी और अधिक से अगर भजन में बता रहे हैं आइए आप जो मेहंदी जो रस्म की है माता जी को आपने न्योता दिया है? हाँ न्योता दिया, मेहंदी लगा के माता जी को आप पधारो और हमारे सुहागिन को सबको आशीर्वाद देना। आप बताइए आपने क्या आशीर्वाद मांगा? मैंने तो सारी महिला के लिए मांगा है कि जिस तरह से कथा हो रही है हमेशा हमारे एरिया में धामधूम से हर कार्यक्रम होता है। वास्तव में भागवत यज्ञ कथा होते हैं, आप भी वरिष्ठ हैं तो आप भी बताएं माता जी से क्या क्या मन्नत मांगते हैं और क्या क्या पूरी होती है? इतने जन सब मिल गया है, कहीं कहीं मन में कुछ भावना रही होगी। सभी की मनोकामना पूर्ण हो और ये भागवत कथा बहुत ही अच्छी हो रही है। आप सभी अधिक से अधिक लोग आप बताइए आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? माता जी सबका आशीर्वाद है, सबके हरा भरा संसार रखे, सबके बेटे बेटी सबको खुश रखे, सबको मस्त रखे और शक्ति शक्ति को सदा स्वागत रखे, सबको सदा स्वागत रखे। आप भी बताइए शक्ति को स्वागत सदा हमारा आशीर्वाद बना रहे। सब शक्तियाँ हमारी सबकी मनोकामना पूर्ण करे और हम सभी बहनें मिलकर मेहंदी रस्म की है। हम चाहते हैं कथा सुनने की माँ की इच्छा थी, इसके लिए यहाँ जगदम्बे माँ के पंडाल में आज श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ है और कल